10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 13.3 के प्रश्न नंबर 8 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या कहता है? आकृति, ये जो आकृति है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। रेसिंग ट्रैक देखे होंगे बच्चे, आप भी दौड़ लगाते होंगे रेसिंग ट्रैक पे, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार, ये सिरा भी अर्धवृत्ताकार और ये सिरा भी अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच में, ये आंतरिक समांतर रेखाखंड हैं, इनके बीच की दूरी इन्होंने कितनी दी हुई है? 60 मीटर। ये 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो अर्धवृत्ताकार से इधर हैं, ये दोनों 106 मीटर लंबे, ये भी और ये भी 106, ये वाले भी और ये वाले भी। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है? 10 मीटर। तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के, अंदर वाले किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। मतलब हम अगर यहाँ से चले, ये पूरा चक्कर, मतलब ये दूरी हमने ज्ञात करनी है, ये परिधि और ये वाली परिधि। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें क्या दिया हुआ है? रेखाखंडों के बीच की दूरी, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई। अगर मैं इनको नाम दे दूं, मान लीजिए यहाँ से हमने इसको ये कह दिया, इसको नाम दे दिया A, B, C, D, यहाँ हम इसको कह दें E, F, G और H। तो प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई AD के बराबर होगी सबकी, AD, BC, EG और FH किसके बराबर है? 106 मीटर। ठीक है, और क्या कहता है? रेखाखंडों के बीच की दूरी BE, आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी, ये BE और CG के बराबर है, ये हमें दे दिया 60 मीटर। पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई वो हमने क्या ली है? AB बराबर है 10 मीटर। अब ध्यान दें, ये 106 है, यहाँ से लेके ये 106, 212 तो ये हो जाएगा, और ये परिधि और ये परिधि का जोड़ हमने करना है, तो हमारे पास आंतरिक किनारों के अनुदिश चक्कर लगाने में दूरी तय हो जाएगी। तो पहला पोर्शन, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय दूरी क्या होगा? 106 ये दो बार होगा, 106 इंटू 2 प्लस, देखिए ये हमारे पास क्या है? अर्धवृत्त है, ये भी हमारे पास क्या है? अर्धवृत्त है। तो कितने अर्धवृत्त? 2 अर्धवृत्तों की परिधि, 2 अर्धवृत्तों की परिधि। अर्धवृत्त, पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई। अर्धवृत्त की अगर आप 2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर, लेकिन आधा आधा जुड़ के दोबारा से फिर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 106 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 212 प्लस 2 गुणा में 22/7। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? अब अगर ये पूरा 60 है तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितना हो गया? 30, और किस में आएगा ये? मीटर में। ठीक है, तो क्या होगा? 212 प्लस 60 या 44 को गुणा कर दें, 3 चौके 12, 1320/7। एलसीएम कितना हो गया? 7, 1484 प्लस का 1320 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 4, 10, 2804/7 मीटर की लंबाई आ जाएगी।
ये हमारे पास पथ के आंतरिक चक्कर लगाने पर दूरी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड में हमने क्या करना था, सेकंड पार्ट में पथ का क्षेत्रफल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पथ का क्षेत्रफल। अब पथ तो हमारा ये है, ये वाला है हमारा पथ। ठीक है, यहाँ पे एक तो हमारे पास इधर और इधर ये तो बन रही है हमारी आयत, और ये बाह्य अर्धवृत्त में से अगर अंदर वाला अर्धवृत्त निकालूंगा तो इस खंड का क्षेत्रफल आएगा, ऐसे ही इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आंतरिक अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, अंदर वाले जो अर्धवृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं कितनी हैं, 60 का आधा किया हमने, 60/2 मतलब 30 मीटर है। और बाह्य अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए अगर 60 ये है, 10 ये, 60 यहाँ से हमारे पास 30 आया, 30 और 10 इधर कितना हो जाएगा, यहाँ 30 बना, 10 चौड़ाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 10 बराबर है 40 मीटर हमारी बाह्य अर्धवृत्तों की त्रिज्या हो जाएंगी। अब हमने क्षेत्रफल में दो पथ का क्षेत्रफल जो होगा, पथ का क्षेत्रफल, दो आयत कौन सी, ABCD, या सिंपल इतना ही लिख लें, दो आयतों का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे हम, अगर इस त्रिज्या को हम R मान लें और इस त्रिज्या को R मान लें तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, πr² माइनस πr², और कितने टाइम, 2 टाइम, क्योंकि इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, इनको हम वलयों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे लें, वलय का जो क्षेत्रफल होता है वो बाहर वाले एरिया में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब अगर हम अर्धवृत्त कर देते हैं, आधा इधर आधा इधर, इस वजह से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, πr²/2 और πr²/2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आधा अर्धवृत्त है। अब वैल्यू निकालेंगे, दो आयतों का क्षेत्रफल जिसमें लंबाई कितनी है, 106, चौड़ाई कितनी है, 10 है, तो क्या बन जाएगा, 2 लंबाई 106, लंबाई L × B, चौड़ाई कितना हो गया, 10, प्लस 2 गुणा में π/2 भी आप इसमें से क्या कर लें, कॉमन ले लें। मैंने π/2 कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा r² माइनस r²। ईजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 106 गुणा में 10, 2 गुणा में 1060 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई का मान 22/7। बड़ी त्रिज्या में से के स्क्वायर में से छोटी त्रिज्या का स्क्वायर अगर हम करें तो एक बार तो r + r, a² माइनस b² का फार्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, r - r × r + r। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2120 प्लस 22/7 गुणा में r + r, एक हमारा 40 है, एक हमारा 30 है, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 + 40, r + r, 30 + 40 कितना हो गया, 70, और 40 - 30 अगर माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 से कैंसिल किया 10, तो 2120 प्लस कितना हो जाएगा, 2200, आप इनको जोड़ेंगे 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। फिर एक बार समझ लीजिए, मैंने इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया है, ये दो आयतें 106 गुणा में 10 और उसका डबल कर दीजिए, 106 गुणा में 10 1060 का डबल हो गया 2120। यहाँ पे इस क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² में से πr² हाफ, क्योंकि हमारे पास अर्धवृत्त है, लेकिन मैंने डबल क्यों किया, क्योंकि इधर और इधर दोनों का है तो इसलिए डबल कर दिया। यहाँ से वैल्यू निकाली, हमारे पास आई 2200, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सम था। इस 12.3 के प्रश्न नंबर 9 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए क्या कहता है। आकृति में, इस आकृति में ए बी और सी डी के अंदर ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। लंब व्यास का मतलब ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो हमें ये पता है ये 4 भागों में डिवाइड हो गया, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो है वो छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर है 7 सेंटीमीटर, अब ध्यान दें, अगर ओ ए 7 है तो ओ डी भी 7 होगा, ओ सी भी 7 होगा, और ओ बी भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का इसका, इसका और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करें, अगर मुझे इसका व्यास पता है, मुझे त्रिज्या मिल जाएगी। यहाँ से अगर मैं इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो हमें दिया हुआ है क्या है, ओ ए बराबर है 7 सेंटीमीटर। अगर ओ ए 7 है तो ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी भी हमारा सारे क्या हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो छोटे वृत्त का व्यास तो हमें पता चल गया। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7, त्रिज्या कितना 7/2 गुना में 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटोगे 11, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे निकालूं तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे छोटे वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं मैं। ये जो कोण होगा ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। एंगल ए सी बी जो मेरा होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है, ये हमारा व्यास है, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण। तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार कितना हो गया ए बी, और गुणा में ऊंचाई कितनी होगी ओ सी। ये इन्होंने बोला था परस्पर लंब है तो निकाल सकते हैं हम। 1/2 ए बी कितना, अगर ये 7 है तो ये 7 है, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ओ सी कितना है 7 है। करेंगे कितना हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेना चाहता हूं, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या तो इसकी भी 7 है, 7 गुणा में 7 और बटे 2, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटोगे 11, तो कितना हो गया भाई 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अर्धवृत्त में छायांकित भाग, अर्धवृत्त में छायांकित भाग में पूरे अर्धवृत्त में से छायांकित भाग कितना हो जाएगा, 77 में से आप इस त्रिभुज का माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कुल छायांकित भाग क्या बनेगा, इसमें और ये जोड़ दीजिए, 38.5 प्लस का 28 कितना हो जाएगा 64.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो था ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।